बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 9 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ जो सलमान सफदर की मुलाकात हुई थी उसमें बहुत अहम बातें हुई हैं और कुछ तफसीलात गुज़श्ता वीडियो में मैंने दी थी और कुछ मज़ीद तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और ये मुलाकात क्यों हुई थी ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसका मकसद ये था कि इमरान खान से कल का जलसा जो आज होना था बेसिकली वो मुलतवी करवाना था। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं था, इसका एक बैकग्राउंड है। वो ज़रा मैं आपके सामने रख के फिर आपको बताता हूँ कि अब ये हो क्या रहा है। क्या ये वही ट्रक की बत्ती है या इससे कोई वो मुख्तलिफ है, ये ज़रा आपको बताते हैं। सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील हैं और वो प्रोफेशनल वकील हैं। अब वो फ़ीस ले के बाकायदा मुकदमा लड़ते हैं और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। इमरान खान के केसेस तोशा खाना हो, साइफ़र हो, ये सारे केसेस वही डील कर रहे हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की आंख का मसला बना था तो उसके बाद सलमान सफदर साहब गए थे फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि ये 85% इमरान खान की बीनाई जो है वो मुतासर हो चुकी है। उससे पहले हम तफसील से इसके ऊपर बता चुके हैं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हुआ ये था कि जो बैकडोर इंगेजमेंट चल रही थी सुहेल आफरीदी के साथ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ, उसके नतीजे में एक कोशिश उस वक्त हुई थी कि इमरान खान चूँकि उनकी सेहत भी ख़राब है और अब उनको जेल यानी आपने तोड़ना था वो नहीं टूटे, अब कितना अर्सा और जेल में रखेंगे, तो उनके लिए कोई वे आउट निकालना कि वो अस्पताल मुंतकिल हो जाएँ, बनी गाला मुंतकिल हो जाएँ, कोई ये उस कोशिश का एक ऐसा मौका था कि जब सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। अब जब पीटीआई ने इसके ऊपर आमादगी जाहिर की तो फिर चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को बुलाया और उन्होंने भेजा चीफ जस्टिस के ज़रिए जो एक सिस्टम है, उन्होंने चीफ जस्टिस की बेचारों की इतनी औकात तो नहीं है कि वो खुद से कोई फैसला कर सके, उनसे कहलवाया गया और सलमान सफदर को भिजवाया गया। सलमान सफदर की रिपोर्ट के अंदर जो 85% का जो नंबर था वो भी एग्जेजरेटेड था, बढ़ा चढ़ा के पेश करना था, एक माहौल बनाना कि इमरान खान की सेहत ख़राब है और इसलिए उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वो उस मामले में इमरान खान की बहनों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। फिर वो नाम पे मामला आ गया कि इमरान खान के कज़न जाएंगे या फ़लाँ डॉक्टर जाएगा, फ़लाँ डॉक्टर जाएगा। डेड लॉक पैदा हुआ और उस डेड लॉक के बाद फिर ज़िद एक तरफ भी थी, दूसरी तरफ भी थी। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही तो ऐसे ही सही, आपने जो मर्ज़ी करना है कर लें, हम आपकी शराइत नहीं मानेंगे। और इमरान खान की बहनों ने भी कहा कि नहीं मानेंगे आपकी बात और इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स ही जाएंगे। खैर वो मामला वहाँ रुक गया और उसके बाद से एक वैक्यूम था, खला था, सियासी खला था, राब्ते भी नहीं थे। कोशिश हुई, ज़रूर हुई, दोबारा हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जो बहुत करीबी समझे जाते हैं इस मौजूदा निज़ाम के और निज़ाम के जो करता धरता है उनके, उन्होंने कोशिशें भी की, मामला नहीं बन सका आगे। उसके बाद फिर सुहेल आफरीदी जो इंगेज कर रहे थे या उनकी जो बातचीत हो रही थी उसमें उनसे जो टाइम लिया गया और आपने देखा भी कि सुहेल आफरीदी जो है वो बीच बीच में इनएक्टिव भी रहे। जो 2 महीने की तो उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, यानी ख़ासतौर पर रमज़ान में नहीं की, रमज़ान के बाद भी। लेकिन फिर जब उन्होंने भी इंतज़ार करके देखा और फिर उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अब हमें उसी काम के ऊपर जाना चाहिए जिस मकसद के लिए मुझे लाया गया है, यानी इस हुकूमत को अब सड़कों पर ही टफ़ टाइम देना पड़ेगा। और उन्होंने 9 अप्रैल के जलसे का ऐलान किया और उसके बाद अगला प्लान उनका ये था कि वो पंजाब के 2-3 शहरों में जलसा करके फिर फाइनल कॉल देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस दौरान उनकी कॉल 9 अप्रैल की कॉल और ये जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है इलाकाई तनाज़ुर में, आलमी तनाज़ुर में, और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मुज़ाकरात की जो है वो बैठक होने लगी है। और उस दौरान ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आया कि जलसा उन्होंने ऐलान कर रखा था और पीटीआई ने अगर जलसा, ज़ाहिर हुकूमत ने तो इजाज़त नहीं देनी थी, लेकिन वो एक रोला बनता तो उससे उन्होंने ये कहा कि बाकी लोगों से भी जलसे मुलतवी करवाए। तो पीटीआई से भी दरख्वास्त की गई कि आप भी जलसे मुलतवी करें। ये पहले पीटीआई की क़यादत से भी, सुहेल आफरीदी से भी ये कहा गया कि जलसा आप ना करें। उन्होंने कहा जी ये फ़ैसला आप नहीं कर सकते और ना हमारे इख्तियार में, ना आपने हमें कुछ किसी लायक छोड़ा है, यानी आप हमसे तो फेवर ले लेते हैं और हमें देते कुछ नहीं है, तो लिहाजा इसमें हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, हम आपके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं हैं। और आप इमरान खान से डायरेक्ट बात करें, उनसे मुलाकात करवा दें हमारी, और वो अगर ये कहते हैं तो फिर जो है वो जलसा मुलतवी हो सकता है। फिर इसी लिए सलमान सफदर साहब जो है वो मंगल और बुध, जो जुमरात को मुलाकातें होती हैं, बुध के दिन वो जो जब मुलाकातें करवाने वाले चाहते हैं तो वो सुबह 7 बजे भी दरवाजे खुल जाते हैं अडयाला जेल के। तो बुध के दिन अडयाला जेल के दरवाजे खुले और सलमान सफदर साहब जो है वो 1 घंटा तवील उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। अब बज़ाहिर तो यही कि जी उनके लीगल केसेस हैं, उस हवाले से मुलाकात होनी थी, लेकिन उन्होंने जाके उनको ब्रीफ किया
जो सूरत हाल है, इलाकाई सूरत हाल है, इंटरनेशनल जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, पार्टी की जो सिचुएशन है, उस सारी सूरत हाल से उन्होंने उनको आगाह किया। अच्छा, सलमान सफदर साहब, जैसे मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि वो प्रोफेशनल वकील हैं या वो ज़ाहिर है कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो इस मौजूदा निज़ाम के भी यानी आप ये समझ लें कि करीब या फेवरेट समझे इसलिए जाते हैं कि उसकी एक मिसाल ये है कि परवेज़ मुशर्रफ का जो केस चल रहा था उसमें आखिरी वकील उनके सलमान सफदर थे और उनको फिर हायर किया गया था और उन्हें बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे दलाइल भी दिए थे। तो वो इस निज़ाम के भी, यानी आप ये समझ लें कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने उनको भेजा था या बात करने के लिए इमरान खान के, ज़ाहिर इमरान खान के वकील हैं तो इमरान खान का भी उनको ऊपर एतमाद है। तो वो कामयाब हो गए इस बात के ऊपर कि वो इमरान खान से जलसा मुलतवी करवा दें। उन्होंने सारी बात रखी और इमरान खान, और ये हकीकत है, इसमें कोई यानी ये बात नहीं है कि उन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, उनकी फैमिली के साथ जो मज़ालिम मौजूदा रजीम ने ढाए हैं, उसके बावजूद इमरान खान जो है वो हर दफ़ा, यानी वो जब उनसे कहा जाता है तो वो बात मान भी लेते हैं। तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसके साथ उन्होंने कुछ हदायत दी, अपनी पार्टी को भी दी, अपनी फैमिली के लिए भी, वकला के लिए भी, सुहेल आफरीदी के लिए भी, और उस सारी जो हदायत हैं उससे भी एक तो ये इंडिकेशन है। दूसरा ये है कि ये जो सलमान सफदर साहब गए हैं, ये वो जो मामला रुक गया था, जो डेडलॉक हुआ था, जो पॉज हो चुकी थी वो बातचीत, जिसके ज़रिए इमरान खान ने अस्पताल मुंतकिल होना था या बनी गाला मुंतकिल होना था या उनकी रिहाई के लिए कोई रास्ता बनना था, तो वो सिलसिला जो है अब दोबारा शुरू हो चुका है और ये कल की मुलाकात उस सिलसिले की एक पहली कड़ी है। वो इसलिए है कि जैसे सलमान सफदर साहब आए हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ पैगाम देना था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वालों को, उन्होंने कह दिया कि आप अपनी इंगेजमेंट बातचीत जारी रखें। इमरान खान ने उनके लिए ये पैगाम था। वकला को कहा कि आप अपनी दबाव बढ़ाएं और अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाएं। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा के हवाले, पार्टी के हवाले से उनके लिए पैगाम था, और फिर सुहेल आफरीदी को उन्होंने ये कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा एक अवामी इज्तिमा करें आने वाले 10 दिनों के अंदर, और जिसका आज सुहेल आफरीदी ने ऐलान भी कर दिया है कि मुझे ये पैगाम मिला है। और सुहेल आफरीदी ने ये कहा है कि उनको ये पैगाम भी मिला, और साथ इमरान खान ने अप्रिशिएट भी किया कि जो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है उसके मुताबिक वो ठीक कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब का ऐसा कहना है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर यानी उन्होंने अदालतों के ज़रिए भी दबाव बढ़ाने की बात की है, पब्लिक के ऊपर भी उन्होंने कहा केपी में करें, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि पंजाब में या इस्लामाबाद में क्या हालात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा अवामी इज्तिमा करके ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसके साथ खड़े हैं। तो वो 10 दिनों में ज़ाहिर है वो इज्तिमा केपी में कर लेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत जलसे किए हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होता है ज़ाहिर है वो एक अलग डिबेट है, अलग डिटेल है। लेकिन ये जो दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें सलमान सफदर का ट्वीट अगर आप देखें तो उसके अंदर उन्होंने इमरान खान की आंख के हवाले से, ओवरऑल उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, उनकी आंख के हवाले से उन्होंने ये बताया कि वो ठीक नहीं है और उसमें रिकवरी सही नहीं हो रही है और उनको इलाज की ज़रूरत है और अगले 2 हफ्ते में उनका इलाज होना है। तो ये एक पहले सलमान सफदर साहब ने जो 85% वाली कहानी या रिपोर्ट दी थी, उसका मकसद भी यही था कि इमरान खान की जेल मुंतकिली के लिए कोई फ़िज़ा बनाई जाए, राह हमवार की जाए। और अब एक बार फिर जो है वो ये कोशिश है कि इमरान खान की आंख का, और पीटीआई ने उसका मुतालबा कर दिया कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो ये मुतालबा दोबारा सामने आया है और ये मुतालबा आना है हुकूमत के पास, और बॉल है हुकूमत के कोर्ट में। हुकूमत की मान ली गई है, हुकूमत की इससे पहले भी मानी गई हैं, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये ट्रक की बत्ती है कि हर बार उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है और फिर हासिल वसूल कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार जो है वो कोशिश दोबारा शुरू हुई है, चूँकि वो कोशिश संजीदा थी, और उस कोशिश के अंदर जो है वो ये जो निज़ाम है, मोहसिन नकवी और ये सारे जो पूरा सिस्टम लोगों को पता है कि क्या है, वो चाहते थे कि ये हो जाए इस तरह, क्योंकि इनफ इज़ इनफ वाली बात है कि आप नहीं हासिल कर सके ना इमरान खान को तोड़ के या उनको झुका के, वो नहीं टूटने को तैयार, तो अब आप उनको क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अब उनके लिए कोई रास्ता निकलना है। इमरान खान जो है वो ये चाहते हैं कि रास्ता, क्योंकि सलमान सफदर से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके अंदर ये बात उन्होंने की थी कि मतलब इट्स नॉट अबाउट के, उन्होंने कहा जी मेरी रिहाई वाले मामले को छोड़ें, मेरी आँख का मसला है, उसके लिए जो हो सकता है वो करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। अब एक बार फिर आँख का मसला जो है वो दोबारा सामने है, और उसमें उसी आँख के मसले के ऊपर पीटीआई ने आज मुतालबा कर दिया है। ये मुतालबा हुकूमत की कोर्ट में है, और हुकूमत की नीयत इस हवाले से क्या है, माजी में जो आखिरी कोशिश हुई थी वो संजीदा कोशिश थी, अगर वहीं से मामला शुरू होता है
तो इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। एक है अस्पताल लाया जाए, अस्पताल उनको पहले भी लाया गया, पहले भी बात हुई, लेकिन उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए और कुछ अरसे के लिए किया जाए और फिर एक राह बने, ये जो है चीज़ जो अभी तय होनी है। और ज़ाहिर है कि ये इमरान खान ने ख़ुद ही इसका फ़ैसला करना है, लेकिन उसके लिए हालात जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, अब हुकूमत ज़ाहिर है कि लोग कहते हैं कि उनकी बदनीयती है या जो भी है वो पता चल जाएगी। यानी अब मंगल है, जो अगला मंगल आना है, आज जुमेरात है, अब आगे 2 दिन मुज़ाकरात की कहानी होगी, वीकेंड गुजर जाएगा, फिर मंडे से नया हफ्ता जब शुरू होगा तो मंगल के दिन इमरान खान की बहनें जब मुलाकात के लिए जाएंगी, तो अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर तो ये लगेगा कि शायद कोई चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कोई हालात ऐसे बन रहे हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर जो है अगेन पीटीआई के पास ऑप्शन है, वही जो जलसा 9 अप्रैल का मुलतवी हुआ है वो दोबारा अनाउंस हो जाए, दोबारा वो एहतजाज की तरफ जाएं। लेकिन इमरान खान की जो हदायत सलमान सफदर के ज़रिए आई, ये एक मुलाकात उनकी हुई, उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे वो गए थे वो मुलाकात हुई, उससे पहले इमरान खान की बहन उज़्मा खान से जो 2 दिसंबर की मुलाकात हुई, उस 2 दिसंबर की मुलाकातों से पहले जो उज़्मा खान साहिबा की 2-3 मुलाकातें हुई, इन तमाम मुलाकातों के अंदर इमरान खान की हदायत जो सामने आई हैं उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी एजिटेशन का प्लान, कोई लॉन्ग मार्च, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ये इमरान खान की प्लानिंग के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ अभी वो नहीं, इसके ख्वाहिशमंद ये चाहते। वो सियासी मामलात उन्होंने सियासी लोगों के सपोर्ट किए हैं, कानूनी मामलात कानूनी लोगों के सपोर्ट किए हैं, और सुहेल आफरीदी के लिए उन्होंने कहा है कि वो अपना जो अवामी इज्तिमा करके अपने एक प्रेशर बढ़ा सकते हैं। यानी पैरेलल जाहिर है, जब गुफ्तगू भी हो रही होती है तो साथ आपके पास प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऑप्शंस होने चाहिए। जब आप इस तरह की इंगेजमेंट या मुज़ाकरात में जाते हैं तो वो प्रेशर बरकरार रखना चाहते हैं, यानी अवामी प्रेशर जलसों के ज़रिए, बड़ी कॉल के ज़रिए नहीं, जलसों के ज़रिए, अवामी इज्तिमात के ज़रिए, अदालतों के ऊपर प्रेशर वकला के ज़रिए, और बाकी पार्टी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इमरान खान को लोगों से शायद बहुत बेहतर पता है कि इस पार्टी की क्या हैसियत है, ये कितने पानी में है कि ये लोगों को निकालने की कोई हैसियत सलाहियत रखते हैं। तो उसमें यानी उनके लिए कुछ ख़ास उन्होंने कोई हिदायत वगैरह नहीं दी हैं। तो ज़ाहिर है अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान हुकूमत से इंगेज करेगी, और बाकी जिनसे मोहसिन नकवी जो पहले इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के मामले में इंगेज थे, कभी वो बैरिस्टर गौहर से थे या बाकी जो पीटीआई के ज़िम्मेदारान हैं उनसे थे, तो वो इंगेजमेंट जो है वो अब नज़र आना शुरू होगी, या उसके अंदर जो संजीदगी है वो ये जो मुज़ाकरात ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हैं इसके बाद होगी। अभी जब तक ये मामला है तब तक चीज़ें स्टैंड स्टिल पे रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी, और उसके बाद कोई हैपनिंग या मुलाकात या बातचीत या कोई प्रोसेस या कोई इंगेजमेंट या कोई जो कोशिश है इमरान खान को मुंतकिल करने की, जो राब्ते फ़ोन, कॉन्फ्रेंस कॉल, फ़लाँ कॉल पे फ़लाँ नहीं है, ये सारी चीज़ें मोस्ट लाइकली मंडे से जो है वो शुरू होंगी, और आने वाले मंडे से इस चीज़ की इंडिकेशन होना शुरू हो जाएगी कि हुकूमत कितनी संजीदा है अपने इस वादे के ऊपर, जिस वादे की बुनियाद पर उन्होंने इमरान खान से ये जलसा मुलतवी करवाया है, या उस वक्त जो इससे पहले कोशिश हुई थी वो उसमें कितनी संजीदगी है। ये चीज़ें जो हैं वो अगले हफ्ते के आगाज़ से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जो भी अपडेट्स होंगी मज़ीद वो हम आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।